अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई है जो कि आपके पास लास्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को नीचे राइट करें, लेकिन सॉल्यूशन के बाद जब हम लिखेंगे तो आप इक्वल साइन लगाएंगे। यहाँ पर -1/5 प्लस 2 होल 1/4 प्लस -7/2। ठीक है, इस तरह से करें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं उन्हें सॉल्व करें। -1/5 को एज इट इज़ लिखें। अब देखें प्लस 2 4 इनको सॉल्व करने का तरीका क्वेश्चन 1 में मैंने बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। 2 4 8, 8 में 1 ऐड करें 9, तो 9/4 प्लस ब्रैकेट नहीं ओपन कर रही अभी मैं। ठीक है, 7/2 और साथ में इसके माइनस साइन है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो 1/5 माइनस साइन एज इट इज प्लस 9/4, अब प्लस माइनस माइनस 7/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह से लेते हैं, आप यहाँ पर साइड पे इनको लिखें। 2 है, 4 है, 5 है। ठीक है, नीचे वाले तीनों। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 5 एज इट इज़। ठीक है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता। फिर 1 वैसे ही लिखा, 2 1s are 2 और 5 एज इट इज़। ठीक है, 5 2 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल से करें। 1 1 ऐसे ही लिखें क्योंकि 5 के टेबल में तो नहीं आते। 5 1s are 5। अब तब तक हमने किया जब तक एंड पे 1 नहीं आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अब आप क्या करें, यहाँ पर 2 2s are 4, 4 5s are 20, तो एलसीएम आपके पास है 20। ठीक है, एलसीएम 20 है। अब आप यहाँ पर इसको कर दें। एलसीएम 20 है तो आप चेक करें कि इन टेबल्स में कौन कितने ज़्यादा 20 आ रहा है। 5 4s are 20 है, 4 5s are 20 है और 2 10s are 20 है। ठीक है, टेबल पढ़े और हमें इतना ज़्यादा पता चल गया कि इन टेबल्स में 20 कब आ रहा है। अब 5 4s are 20 है तो 1 को भी 4 से करवाएं। ये 5 आ रहा है तो 9 को भी 5 से करवाएं। 2 10s आ रहा है तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, अब 1 4s are -4, 5 4s are 20, 9 5s are 45, 4 5s are 20, माइनस साइन एज इट इज। 7 10s are 70, 2 10s are 20। ठीक है, इस तरह आपके पास एलसीएम आ गया। अब आप क्या करें, एक बार लिख दें 20 को। ठीक है, जो आपके पास एलसीएम था इस तरह से करके 20 को एक बार लिख दिया हमने और इनको साथ में लिखे -4 प्लस 45 माइनस 70। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट में आप यहाँ पर -4 और -70, आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो 70 और 4 आपके पास 74 होगा और साथ साइन माइनस का और 45 एज इट इज। ठीक है, और नीचे 20। अब इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, तो 74 माइनस 45 या -74 प्लस 45, इनको आप माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 29, लेकिन साइन आपके पास ग्रेटर नंबर का माइनस का 29/20। अब आप चेक करेंगे क्या ये किसी एक टेबल में आते हैं, तो ये एक टेबल में नहीं आते। आप इनको डिवाइड ही करेंगे और डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, देखिए ऊपर ग्रेटर नंबर है तो आपने यहाँ डिवाइड करना है 29 और 20। अगर मैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 2 0s are 0, 2 2s are 4, 40 हो जाता है, तो ग्रेटर नंबर आ रहा है तो हमें 20 को 1 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, 21s are आप यहाँ पर करें 21s are 20 और अब इनको माइनस करें तो ख़त्म और 9 - 0 या 9 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखने का तरीका एरो लगाएं इस तरह से। ठीक है, 9 ऊपर यानी यहाँ पर आप 9 लिखें, 1 साइड पे 1 और नीचे 20। ठीक है, और साथ में माइनस साइन जो आपके पास आ रहा था एज इट इज़ लगाएंगे और ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।